सबका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। और हम सब यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदी ग्रामर के एमसीक्यू सेशंस। और आज यहाँ पर आप सभी के लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं। टॉपिक है हमारा अनेक के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहे हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है अभूत, अभूतपूर्व, अयूत या अनुपम। जो पहले कभी ना हुआ हो, तो इसका आंसर देखिए अभूतपूर्व। ठीक है, जो पहले कभी ना घटा हो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कहा ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन है अकथनीय, अकथ्य, अजर या अगण्य। जो कहा ना जा सके, चलिए सो यहां पर हो जाएगा अकथनीय, मतलब जिसको कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर, समय की दृष्टि से अनुकूल। ऑप्शन है अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल, समयानुकूल। क्या होगा समय की दृष्टि से अनुकूल? अनेक शब्द के लिए एक शब्द यहां पर क्या आ जाएगा? समयानुकूल। ऑप्शन डी हो जाएगा। लगा लीजिएगा आंसर टिक। क्वेश्चन नंबर 4, जो सब कुछ जानता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन है अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ। जो सब कुछ जानता है वो तो सर्वज्ञ होगा ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत सिंपल आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी गर्दन सुंदर है। ये एक नया क्वेश्चन है, यूनिक है। ऑप्शन है सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। क्या होगा आंसर? जिसकी गर्दन सुंदर है। अब कई लोग सुगर्दन सोच रहे होंगे, बट सुगर्दन आंसर नहीं होगा, ये रॉन्ग है। इसका आंसर होगा आपका सुग्रीव हो जाएगा। ऑप्शन डी इज आंसर। तो किसी ने सुग्रीव का नाम कहीं सुना हुआ है रामायण में? मुझे बताएंगे कमेंट्स में कौन थे सुग्रीव। एक जीके क्वेश्चन रहा आप सभी के लिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा लौकिक। अब ये एक शब्द है, इसके लिए हमको अनेक शब्द निकालना है। तो लौकिक के लिए अनेक शब्द क्या होगा? पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना, जो इस लोक की बात हो। क्या होगा लौकिक? लौकिक यानी कि जो इस लोक की बात हो, और अलौकिक मतलब जो इस लोक से रिलेटेड ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। ऑप्शन है पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपत्ति। क्या होगा आंसर पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा? तो यहां पर सारे ऑप्शंस आपको सही लग रहे होंगे, बट आंसर आपका एक ही सही है, वो है दंपत्ति। दंपत्ति कहते हैं पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। अधिनियम, नियम, विनियम या अध्यादेश। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? अधिनियम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला टॉपिक हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। पारंपरिक, नवनिरूप, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण। क्या होगा जब आप किसी कार्य को नए ढंग से करने की कोशिश करते हैं? ये होगा नवीनीकरण। ठीक है, रिन्यूअल करता है आप उसको, नवीनीकरण, नए तरीके से उसको करने की आप कोशिश करते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहां पर, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुरोध के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या होगा? थोड़ा समझेंगे इस क्वेश्चन को। और ऑप्शंस देखिए प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र या अनुस्मारक। तो इसका आंसर आप सोच समझ के कीजिएगा, जो फ्यूचर में भी आपके काम आ सकती है। तो ये हो जाएगा आपका अनुस्मारक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या विद्रोही, क्या कहा जाएगा उसको जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो? चलिए, तो देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जंगल में लगने वाली आग, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जंगल में लगने वाली आग के लिए यहाँ पर ऑप्शंस है जटवाग्नि, दावानल, बड़वाग्नि, कामानल। क्या होगा? दावानल हो जाएगा, जंगल में लगने वाली आग। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। कुट्टा, बांझ, अप्रसूता या विधवा, क्या कहेंगे? जिसकी कोई संतान ना हो, उसको बांझ वर्ड यूज करते हैं उनके लिए, बट ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बहुत ही साउंड अच्छा नहीं करता है। तो ये पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं, बट ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं कभी भी। क्वेश्चन नंबर 14 है रसास्वादन। अब यहाँ पर एक शब्द है, इसके लिए अनेक शब्द क्या होंगे वो ढूंढना है। रसास्वादन ऑप्शंस है किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मग्न रहना, किसी रस का उपयोग करना, किसी बात में रुचि लेना। तो रसास्वादन इसका क्या आंसर हो जाएगा? रसास्वादन का हो जाएगा आपका किसी रस का उपयोग करना, ऑप्शन सी। ठीक है, ये भी आपका यूनिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वर्णा वर्णनातीत, वर्णनातीत, वर्णनातीत का क्या होगा? ऑप्शन है अर्जित का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन या वर्णन से परे। वर्णनातीत क्या होगा इसका आंसर? तो हो जाएगा ये वर्णन से परे, जो उस शब्द के वर्णन से कुछ अलग ही है, हटके है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी, उत्तरापेक्षी। इस टाइप के जब वर्ड सामने आते हैं तो समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन आंसर को नोट करिए। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, ये हो जाएगा आपका उत्तरापेक्षी, मतलब उत्तर की अपेक्षा कर रहा है तो उत्तरापेक्षी होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर है 17। जिसके समान दूसरा ना हो। अलौकिक, लौकिक, अप्रतिम, अद्वितीय। ये क्वेश्चन भी कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। जिसके समान दूसरा ना हो जाएगा अद्वितीय, ऑप्शन डी इज आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। जहां पहुंचा ना जा सके, दुर्गम, अधिगम, अगम या सुगम। जहां पहुंचा ना जा सके ये हो जाएगा आपका अगम। ठीक है, ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन। जो बहुत बातें करता हो। वाचाल, बहुज्ञ, वाक्पटु, बहुभाषी। क्या होगा आंसर? जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो जाएगा वाचाल हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। अतितुष्टि, अतितुष्टि ये भी एक नया वर्ड है, नोट करेंगे। इसके लिए क्या होगा? अनेक शब्द। अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक तृप्त होना, अत्यधिक सुखी होना, अत्यधिक संतुष्ट होना। अतितुष्टि क्या इसका मतलब है? अतितुष्टि मतलब अत्यधिक तृप्त होना, आपको ज्यादा ही तृप्त हो गए हो। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 नंबर। क्या है? अनुमति। अनुमति के लिए यहाँ पर अनेक शब्द दिए हुए हैं। किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना,
किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। चलिए सोच समझ के आंसर करेंगे। अनुमति, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा किसी कार्य के लिए सहमति देना, ऑप्शन डी। आप एग्री कर रहे हो, ठीक है, परमिशन आप दे रहे हो। 22 नंबर क्वेश्चन है अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द क्या होंगे? किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना। अन्योन्याश्रित, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही यूनिक आपका शब्द है। अन्योन्याश्रित, किसी दूसरे पर आश्रित होना, मतलब जब हम किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाए, ठीक है, वो होगा अन्योन्याश्रित, अन्य पर डिपेंड होना, ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, गोधूली, सूर्यास्त, सायं बेला या अपराह्न। अब यहां पर सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे, बट ऑप्शन केवल एक ही सही है, वो है गोधूली। जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो वो बेला गोधूली बेला होती है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी, पराधीन। क्या होगा राइट आंसर? जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, परोपजीवी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, विग्रह, निग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चल रहा है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। तो यहां पर आंसर हो जाएगा अनुग्रह, ऑप्शन डी, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, दो पर्वतों के बीच की भूमि, उपत्यका, घाटी, द्रोण या बेसिन। ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है। दो पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है वो क्या कहलाएगी? उपत्यका, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जिसे पार करना कठिन हो, निगम, आगम, दुर्गम या अगम्य। क्या होगा आंसर? जिसे पार करना कठिन हो, दुर्गम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जिसे पार करना कठिन हो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा आपका दुर्गम, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध या निर्दय। जो शत्रु की हत्या करता हो उसके लिए आपका एक शब्द क्या होगा? यह है आपका शत्रुघ्न हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसके आर पार देखा जा सके, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, अतलदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके, ये भी आपका एक जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज है। पारदर्शी कहते हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं, लाइक आपका पॉलिथीन हो गया, इसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपका, हर काम को देर से करने वाला, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाला क्या हो जाएगा? दीर्घसूत्री हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए कंटिन्यू, यहां पर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फल स्वरूप पद से नीचे उतरना, पदोन्नति, प्रोन्नति, पदावधि, पदावनति। क्या होगा इसका आंसर? मतलब आपका डिवोशन हो रहा है, प्रमोशन की जगह आपका डिवोशन हो रहा है, आपको ऊंचे पोस्ट से नीचे पोस्ट में आपको गिराया जा रहा है।
तो ये हो जाएगा आपका पदावनति। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके फ्यूचर में भी काम आएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन, आयु में बड़ा व्यक्ति कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय। हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। आयु में बड़ा व्यक्ति हमेशा ज्येष्ठ होता है और छोटा व्यक्ति हमेशा कनिष्ठ होता है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर, शाश्वत, अमर, अलौकिक। वह वस्तु जो नाशवान हो, जो नष्ट हो सके, वो है नश्वर, जिसका एक समय के पश्चात जो नष्ट हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, कुलटा, परकिया, परित्यक्ता या बांझ। स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्ता, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर यहां पर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 35, साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक, लेखक, कवि, नाटककार। तो साहित्य से रिलेटेड है तो बिल्कुल साहित्यिक हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, यहां पर बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सरल, सुलभ, सुदर या सुप्राप्य। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमारा टॉपिक है। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, इसके लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा, सुलभ। ठीक है, जो सरलता से प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 37, जिसका भोजन दूध ही होता है, शाकाहारी, ब्रह्माहारी, दुग्धाहारी या मांसाहारी। जो भोजन में केवल दूध ही पीता हो उसे क्या कहा जाएगा, दुग्धाहारी बोलेंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, बिना घर का, मतलब जिसके पास कोई घर ना हो। ऑप्शन है अनाथ, अनाहत, अनिकेत, अनिगृह। क्या होगा इसका आंसर, जिसके पास घर ना हो, अनिकेत, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा या पार्थिव। हमेशा रहने वाला ये होगा शाश्वत, और जो हमेशा ना रहे मतलब नष्ट हो जाए वो है नश्वर। तो नश्वर और शाश्वत एक दूसरे के आपके अपोजिट है, विलोम शब्द भी आपके हो जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगोचर। अगोचर के लिए क्या होगा, अनेक शब्द बताना है यहां पर आपको। जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो, अगोचर। तो राइट आंसर होगा जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, वो होता है आपका अगोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, युयुत्सु। युयुत्सु का अनेक शब्द क्या होगा, दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, सदा अमर रहने वाला। क्या होगा युयुत्सु का आपका अनेक शब्द। एक शब्द यहां पर दिया हुआ है आपको, अनेक शब्द आपको निकालना है, इसके लिए सोच लीजिए आंसर। चलिए, तो युद्ध करने का इच्छुक ये होता है युयुत्सु, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप नोट भी करेंगे क्वेश्चन को, जो आपके लिए बिल्कुल यूनिक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति का अनेक शब्द क्या होगा, उत्तर ना देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। प्रत्युत्पन्नमति बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है और यूनिक है, एग्जाम में बना भी हुआ है ये क्वेश्चन। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका जो तत्काल उत्तर दे सके, तुरंत उत्तर, इंस्टेंट उत्तर दे सके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अंकेक्षक। ऑप्शन है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला,
गणना करने वाला, अंकेक्षक। ये सारे जो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल नोट कीजिए। तो अंकेक्षक का आपका अनेक शब्द हो जाएगा। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, जैसे बैंक में आपके होते हैं मैनेजर्स, काम करते हैं, पूरा कितना आया पैसा कितना गया इस सब का लेखा जोखा रखते हैं, वो है अंकेक्षक। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, जिजीविषा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा, जिजीविषा। सो यहां पर आपकी होगी आंसर जीवन की इच्छा, जो जीना चाहता हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पार्थिव। पार्थिव के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएगा? जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो। पार्थिव, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, इसका आंसर होगा पार्थिव। नोट करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन, यायावर। यह भी आपका यूनिक है, यायावर। ऑप्शंस देखिए, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। क्या होता है यायावर? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला होता है यायावर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, पृच्छ। पृच्छ के लिए क्या होगा? पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, पीछे देने योग्य। क्या है पृच्छ? पूछने योग्य, जिसे आप किसी को पूछ सके, पूछा जाने योग्य। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। 48 नंबर देखिए, यहाँ पर निर्देश दिया 48 से 56 तक। यहाँ पर रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। तो ऑप्शन है सनातन, पंडित, आस्तिक या नास्तिक। ईश्वर को ना मानने वाला, यह है आपका रेखांकित शब्द। इसके लिए आपको बताना है एक शब्द। इस ईश्वर को मानने वाला का जस्ट आपका यहां पर क्या होगा इसका मीनिंग? ईश्वर को ना मानने वाला ये होता है नास्तिक, और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, सरोकार, साकार, निराकार, इनमें से कोई नहीं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो यह हो जाएगा निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। हमारा जो सेंटेंस है वो है आंखों के सामने घटित घटना। इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रख्यातः, प्रत्येक। आंखों के सामने घटित घटना होती है प्रत्यक्ष, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 51 नंबर, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। ऑप्शन है दुर्व्यवहार, दीनता, दुर्दशा या दुर्दिन। बुरी दशा, बुरी दशा के लिए यहां पर क्या होगा? एक शब्द दुर्दशा, जिसकी दशा बहुत ही बुरी हो, दुर्दशा, ऑप्शन सी। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी। तो आपका सेंटेंस है दोपहर का समय। दोपहर के समय के लिए एक शब्द क्या होगा? पूर्वाह्न, मध्याह्न, कालीधर, अपराह्न। तो दोपहर के समय को हम कहते हैं मध्याह्न, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप सब यहां पर आंसर कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाला क्या होगा? इम्तिहान लेने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन है विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक या समन्वयक।
क्या होगा इसका आंसर? इम्तिहान लेने वाला। तो इस टाइप के सेंटेंस में भी आपको पूछ सकता है, तो आपको हर तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न बताया गया है। तो इम्तिहान लेने वाला आपका हो जाएगा परीक्षक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ पर आपके हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग क्लासेस को शेयर करेंगे और बिल्कुल कमेंट से बताएंगे कि आपको क्लासेस कैसे लगी। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।